बीजेपी के खिलाफ श्रीकांत का डेरा। क्या त्यागी फैक्टर डुबा देगा भाजपा की लुटिया? श्रीकांत त्यागी आरएलडी के साथ और ये बनेंगे नए समीकरण। एक शायरी तो आपने जरूर सुनी होगी कि दुनिया समझती है बेकार जिसे वो खोटा सिक्का भी एक दिन चल जाएगा। मंजिल चुनकर बढ़ चुके हैं, समय भी बदल देंगे और त्यागियों का अब वक्त आ चुका है जब बीजेपी समर्थन मांगने के लिए उनके दर तक पहुंचेगी। शायद इसीलिए भाजपा से बदला लेने के लिए त्यागी समाज सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रहा है। जेल से बाहर आने के बाद श्रीकांत त्यागी ने अब खतौली में बीजेपी के खिलाफ खुलेआम प्रचार करना शुरू कर दिया है। ऐसे में त्यागी समाज ने भी एकजुटता दिखाई और श्रीकांत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निकल पड़े हैं। बता दें कि अब श्रीकांत त्यागी बीजेपी के विरोध में त्यागी समाज को इस उपचुनाव में एकजुट करने के लिए चुनाव होने तक खतौली विधानसभा में ही अपना डेरा डालेंगे। इस दौरान श्रीकांत त्यागी इस क्षेत्र के त्यागी बाहुल्य गांव का दौरा कर अपनी छोटी छोटी बैठकों के माध्यम से त्यागी समाज को बीजेपी के विरोध में लामबंद करेंगे। ये निर्णय हुआ है कि अभी एक सीट खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा त्यागी समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। तो ये मान लिया जाए गठबंधन के साथ इस बार त्यागी समाज जाएगा? बिल्कुल जाएगा। चुनाव जो सामने मजबूत लड़ेगा वो कोई भी हो। हमारी पहचान आज भारतीय जनता पार्टी के सामने खत्म होती जा रही है। हमारे समाज की वोट पर बनी भारतीय जनता पार्टी जिसको 2 से 100 पर ले आने का काम त्यागी समाज ने किया, उसको गुंडा अपराधी बदमाश बनाया जा रहा है। तो ऐसे में इनके खिलाफ तो आंदोलन हो गई। तो आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे अपने समाज के लोग? गांव-गांव जाने की जरूरत नहीं है। श्रीकांत त्यागी पहले ही बहुत गांव में जा चुके हैं और नावला भोबड़ा गांव है, ये ऐतिहासिक गांव रहा है। बाहर से जब आए होंगे तो वहां भाजपा का बाइकआउट का बोर्ड भी देखा होगा आप लोगों ने। त्यागी समाज बीजेपी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। अब अगर खतौली सीट पर बीजेपी से त्यागी नाराज हैं, तो इसका सीधा फायदा आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी के प्रत्याशी मदन भैया के खाते में पहुंचेगा, क्योंकि भैया श्रीकांत त्यागी ने साफ साफ लहजे में भाजपा को चुनौती देते हुए कह दिया है कि जो भी इस सीट पर बीजेपी के अलावा मजबूत प्रत्याशी होगा, समर्थन उसे ही जाएगा। तो मतलब साफ है कि राजकुमारी सैनी को यहां नुकसान झेलना पड़ेगा और मदन भैया का वोट बैंक खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। खतौली सीट को किसी भी स्थिति में रालोद अपने पाले में लाना चाहती है। इस सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिनमें 27% मुस्लिम और 73% हिंदू मतदाता हैं। 80,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं तो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं 40,000 दलित मतदाता हैं। सैनी समुदाय के 35,000 वोट हैं तो जाटों की अगर बात करें 27,000 हैं और गुर्जर भी करीब 29,000 हैं। साथ ही ब्राह्मण 12,000 और राजपूत वोट बैंक 5,000 हैं और 10,000 कश्यप वोटर हैं। इसके अलावा यहां गुर्जर, जाट, ठाकुर, त्यागी, वैश्य वोट बैंक भी मजबूत स्थिति में है। भाजपा की राजकुमारी सैनी अगर सैनी, दलित, पाल और कश्यप वोटरों को साथ रखते हैं तो फिर एक बार फिर से यहां कमल खिल सकता है। मदन भैया मुस्लिम के साथ साथ अन्य वोट बैंक को भी अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश करते दिख रही हैं। वहीं रालोद को सबसे बड़ा खतरा भीतर घात से है। मदन भैया पर बाहरी का ठप्पा लग चुका है। मदन भैया मुस्लिम के साथ साथ अन्य वोट बैंक को भी अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वहीं रालोद को सबसे बड़ा खतरा भीतर घात से है। मदन भैया पर बाहरी का ठप्पा लग चुका है। उपचुनाव में 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन 2 उम्मीदवारों को छोड़कर कोई भी बड़ा प्रभाव छोड़ता हुआ खतौली उपचुनाव में नहीं दिख रहा है। अब इस सीट पर माहौल और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आरएलडी का जाट वोटर्स, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण व त्यागी समाज की कमान संभाले श्रीकांत त्यागी और सपा गठबंधन में होने के कारण मुस्लिम वोट बैंक मजबूत दिख रहा है। कुल समीकरणों की अगर बात की जाए तो फिलहाल इस सीट पर जो माहौल बना हुआ है वो जरूर भाजपा की नींद उड़ा सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी।
फॉलो करें।